Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to learn about infinite potential well. यहाँ पे सबसे important बात है, we are also going to discuss about the problems and from another books. So let's see. So infinite potential well के बारे में क्या है? One dimension infinite potential well इसका मतलब the particle is confined between x is equal to 0 to x is equal to L. We can also draw well जहाँ पे well can extend minus a to a, जहाँ का solution sin होगा एक बार cos होगा, we'll see आगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं तो हैमिल्टोनियन माइनस एच स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई बाई डी एक्स टू ई साई. यहाँ पे जो पोटेंशियल v इक्वल टू जीरो इन साइड है और x एज इक्वल टू जीरो और x टू एल पे इन्फिनिटी है, इसका मतलब पार्टिकल इसके बाहर जा ही नहीं सकता. ठीक, तो v इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये किसका सॉल्यूशन हो गया? ये आपका होगा ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ये सब बोलेंगे, करेक्ट. तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन a sin kx b cos kx, ठीक है, कर दिया. अब जो है बाउंड्री तीन बात लिखते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट अज्यूम कर रहे हैं, स्क्वायर इंटीग्रेबल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है. अब आगे देखते हैं. अब x इज इक्वल टू जीरो पे वेव फंक्शन लाई नहीं करेगा, क्योंकि वेव फंक्शन विल बी जीरो, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, राइट. तो अब और सेम बात होगा x इज इक्वल टू एल पे, तो बाउंड्री कंडीशन पुट कर दीजिए. तो इसका मतलब क्या हो गया कि a sin जीरो, ये तो ऐसे ही जीरो हो गया, पर b cos जीरो, तो cos जीरो तो 1 होता है, तो इसका मतलब क्या b जीरो होना पड़ेगा. ठीक, तो b जीरो खत्म बात. आगे बढ़ते हैं. तो इसका मतलब वेव फंक्शन क्या हो गया? अब तक हो गया है साई इज इक्वल टू a sin kx. बहुत सुंदर. अब जो है x इज इक्वल टू एल पे देखना है क्या होता है. x a sin kl, ये भी जीरो है, इसका मतलब क्या? a तो जीरो कर दोगे तो फायदा ही नहीं है, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई अनस्टैटिक सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या कि sin का जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है. sin kx kl इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब kl जो है वो इज इक्वल टू n पाई है, तो k की वैल्यू क्या हो गई? n पाई बाई l. ठीक है, बहुत बढ़िया. k की वैल्यू n पाई बाई l है, यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? साई इज इक्वल टू a sin n पाई x बाई l. ठीक है, डन. ओके, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, आगे भी देखेंगे. P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू एच क्रॉस के होता है, ठीक है. तो K की वैल्यू आ गई, तो P की वैल्यू P इज इक्वल टू एच क्रॉस के स्क्वायर, और K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 पाई बाई K इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाई लैम्डा. लैम्डा और L में वैल्यू निकालना है, ठीक है. P इज इक्वल टू क्या? एच क्रॉस K को तो पुट कर दिया 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दिया, और यहाँ K को इसके बराबर कर दिया, तो L इज इक्वल टू n लैम्डा बाई n लैम्डा, मतलब L जो है, मतलब जैसे L है तो लैम्डा बाई 2 होगा, फिर यहाँ L है तो 2 लैम्डा, लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में होगा, ठीक है, डन. आगे बढ़ते हैं. अब जो है हमारा वेव फंक्शन आ रखा है a sin n पाई x बाई l. अब इसको नॉर्मलाइज करना है. नॉर्मलाइज कैसे करेंगे भाई? नॉर्मलाइज करने का जो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कर दो, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद बाकी तो पार्टिकल जीरो ही है, तो जीरो टू एल में ही सारा पार्टिकल लाई करेगा, तो साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो जीरो टू एल इंटीग्रेशन है, ठीक है. तो अब इंटीग्रेशन क्या है? साइन स्क्वायर एन पाई एक्स, साइन है साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ठीक है. अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो वही किया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है, कर दिया है. अब 1 का तो इंटीग्रेशन l हो जाएगा, और साइन इसका ये वाला जो टर्म है उसको उल्टा लिख दो, 2n पाई बाई l, 2n पाई बाई l, और माइनस ये तो माइनस cos इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस माइनस साइन, ठीक है. तो माइनस साइन हो गया, कहां से कहां तक? 0 टू l. ये करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये सब जो है सब 1 आ जाता है, ये सब a स्क्वायर मतलब l आ जाता है, ये सब का ये तो जीरो है, ये वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाता है, देखो ना, ऐसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि l यहाँ पुट करेंगे तो l 2n पाई, ऐसे भी जीरो, और जीरो पुट किया तो जीरो, तो ये वाला खत्म, तो बचा l, तो a स्क्वायर l बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू रूट l बाई 2 हो गया, करेक्ट, ठीक है. और ऐसे भी यू कैन डायरेक्टली कोट, डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि अगर 0 टू l इंटीग्रेशन 0 टू l sin n पाई x sin m पाई x इज इक्वल टू l बाई 2 डेल्टा mn, ये है डेल्टा फंक्शन. अगर m इज इक्वल टू 1 n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और m नॉट इक्वल टू n है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, डन. आगे बढ़ते हैं. तो हमारा वेव फंक्शन क्या आ गया भाई साहब? रूट अंडर 2 बाई एल साइन n पाई x बाई l, ठीक है, ये हमारा वेव फंक्शन आ गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी, कभी कभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये सब के सवाल आते हैं, तो उसको देखते हैं क्या करते हैं. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट x एट टाइम t, ये बॉर्न हाइपोथेसिस बोलते हैं, कीवर्ड है याद रखना, बॉर्न हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है. अभी मैंने किसी dx vx से मल्टीप्लाई नहीं किया है, dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx, तो वो हो जाएगा, पर मैं अभी बस स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट x एट टाइम t, ठीक, ओके. अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी इनटू dx से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx एट टाइम t, गुड एनफ. अब देखते हैं उसी तरह, अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 एंड x2, तो क्या कर x1 x2 लिमिट डाल दीजिए, खत्म बात, dx प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है. सिमिलरली इन 3D फॉर हाइड्रोजन एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल between radius r1 r2 is given by
probability of r theta phi, probability of r theta phi is equal to what? Psi star, psi star, psi star psi, psi star psi d tau। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं psi star psi d tau, इसका मतलब साई स्टार साई डी टाउ, ठीक है, पी आर थीटा फाइव। तो डी टाउ इज इक्वल टू क्या है? डी टाउ इज अ वॉल्यूम एलिमेंट है, डी टाउ इज अ वॉल्यूम एलिमेंट है। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाइव, ठीक है, ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है ना। डी टाउ इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाइव डी थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं कि किसी वॉल्यूम एलिमेंट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप जो है ये जो फंक्शन है साई साई स्टार इंटू डी आउट, जैसे dx कहे थे x एंड x प्लस dx, उसी तरह अगर वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ में फाइंड करना है तो डी टाउ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेक्ट, ये आ गया। ओके, अब ये रेडियस r1 से r2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता है कि फाई जो है 0 to 2 पाई लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई लाई करता है, ठीक है, ये सब क्लियर। Okay, now we are talking about the most probable value of position, most probable value of position, most probable value of position मतलब क्या? Psi is the root under 2 by L sin pi x by L। most probable मतलब कि जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, तो प्रोबेबिलिटी का कर्व होगा तो dp by dx कर देंगे तो वहां पे 0 हो जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? psi स्टार psi, ये हमने बात किया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? psi स्टार psi, ठीक है। अभी तो क्या हो गया? रूट 2 by L sin स्क्वायर पाई x by L। ओके, अब मोस्ट प्रोबेबल क्या हो गया? dp by dx 0, d2p by dx2 इज इक्वल टू लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो हाईएस्ट पॉइंट होगा। dp by dx भी तो यहाँ पे भी 0 हो सकता है, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या होगा? d2p by dx2 ग्रेटर देन 0, पर यहाँ पे लेस देन 0, ठीक। तो dp by dx क्या कर दीजिए? dp by dx कर दीजिए, p आपको मिल गया है, तो 2 by L 2 ये और इसका cos पाई बाई L, ठीक है। तो इसका मतलब dp by dx आपका आ गया। अब d2p by d2 dx2 निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लिया। अब हमको देखना है which points are corresponding to the maximum most probable value। तो d2p by dx2 को चेक करेंगे। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे हमने cos थीटा इज इक्वल टू 0 रखा, ये वाली वैल्यू को 0 रखा, तो ये अगर 0 रखते हैं तो ये 1 हो गया। इसका मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 मतलब कि क्या x इज इक्वल टू 0 पे जो है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है क्या फाइंड करने की? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, नाउ वी आर पुटिंग, यहाँ पे हम 2 पाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू L/2 रख लेते हैं। मान लीजिए L/2, ये बीच वाला L/2 रख लेते हैं। तो L/2 में देखते हैं -1 आ रहा है वैल्यू, -1 है, इसका नेगेटिव है। इसका मतलब L/2 पे प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। इसका मतलब इसको आप ऐसे कीजिएगा, तो x नॉट n L/2 पे जो है आप यहाँ पे पुट कर दिया x इक्वल टू n इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या? 0 पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, L/2 पे जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। एक पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड वेयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक। उसी तरह ये वाला अगर है आएगा, तो अगर ऐसा वाला ये, तो L/2 पे आपको 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे L/4 आएगा, यहाँ पे फिर 3L/4 आएगा, ठीक है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको तरीका बता दिया कैसे करना, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू? एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए है तो समेशन ऑफ साई स्टार ए साई डिवाइडेड बाई साई स्टार साई, ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। ओके, नाउ आइगन वैल्यू इन स्टेट साई एन इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन दैट स्टेट। मतलब कि किसी भी स्टेट का जो आइगन वैल्यू है वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है उसी स्टेट का। जैसे चेक कर लेते हैं कैसे, एकदम प्रूव भी कर सकते हैं इसको। जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गया? साई स्टार ए साई एन, उसके बाद डिवाइडेड बाई, ये नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे करते हैं, साई स्टार साई एन। तो अब ए साई एन को क्या लिख सकते हैं? जैसे एच साई इज इक्वल टू ई साई था, ई साई का आइगन वैल्यू, उसी तरह ए साई इज इक्वल टू एन साई, तो एन साई बाहर लिख दिए, खत्म। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये आइगन वैल्यू है, बात तो बराबर हुआ सेम स्टेट का, डन। उसी तरह एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल निकालते हैं, कैसे करेंगे? तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई स्टार क्या हो जाएगा? रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, एन पाई एक्स बाई एल, एक्स रूट 2 बाई एल साइन एक्स एन पाई एक्स बाई एल, ठीक। वही का साइन स्क्वायर आ जाएगा, 2 बाई एल आ गया बाहर, 0 टू एल में इंटीग्रेट कर दीजिए, वही सिंपल इंटीग्रेशन। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, सेम बात, उसको आप रिप्लेस कीजिएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको रिप्लेस कर दिया 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई एल 2 एन पाई एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर दिया, एल बाई एल 2 से 2 कटा, और x इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और x cos थीटा, ठीक है। पहला वाला तो आराम से इंटीग्रेशन होगा, इसको I2 मान ली, इसको इंटीग्रेट करके तो आइलेट रूल लगेगा। आइलेट मतलब जिसमें पहले एक को यूवी फंक्शन के हिसाब से करते हैं, तो आप जो है पहले ट्रिगोमेट्रिक वाले को कीजिए, x को छोड़ दीजिए, अलजेब्रिक वाले को पहले रहने दीजिए, और ट्रिगोमेट्रिक वाले को पहले कीजिए। ट्रिगोमेट्रिक वाले को आपने पहले किया तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होगा 2n पाई बाई एल, 2n पाई बाई एल,
cos थीटा किसका होता है साइन एन 2n पाई x बाई एल, तो हो गया 0 to l। अब 0 यहाँ l पुट कीजिए तो यहाँ 2n पाई हो गया, 0 पुट कीजिए 0 हो गया, तो ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया ऐसे। बचा हुआ दूसरा टर्म, दूसरा टर्म क्या है, अब ये जो है x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म यहाँ लिखा जाएगा, ये पूरा टर्म, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो है स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए साइन जो है किसका माइनस कॉस का हो जाएगा, तो माइनस कॉस 0 to l, ठीक है, माइनस कॉस 0 to l। ओके, अब यहाँ पे l पुट कीजिए, l इसका मतलब क्या हो गया माइनस 2n पाई, तो इसका क्या -1 हो गया है ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगाया तो फिर से +1 हो गया, फिर -1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी वैल्यू जो है 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला वाला जो टर्म है, जो पहला जो I1 है, यही सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा। आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको अभी ध्यान रख लीजिए कि जो फर्स्ट I1 है उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा, बाद बाकी जो I2 है उसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा l²/2 1/t l²/2, तो l/2, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ व्हाट l/2, यहीं पे तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी था फाइंड करने का, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ व्हाट वी हैव डन। ये वेव फंक्शंस का ग्राफ है, साई1 आप देख लीजिए, साई2 ये है, साई3 ऐसे हो गया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब ऐसे अगर मान लीजिए इसको x = 0, तो आपको क्या दिख रहा है, ये साइन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन, ये कॉस मतलब ऑड, ये आपका इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, ये इवन, वैसे ही चलते जाएगा। आगे देखते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव तो होगी नहीं, ऊपर कर दीजिए स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ये बनाया हुआ, nth क्वांटम स्टेट इज ऑब्टेन्ड when n/2 d Broglie wavelength can fit into the box। सही बात है, ऊपर भी हमने चेक किया था। आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर, यहाँ तक हो गया है। एक्स स्क्वायर की देखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वही बात यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे देखते हैं, अब साइन स्क्वायर को ऊपर से जैसे रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक सही है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से कर दीजिएगा, अब इसको हम लोग आइलेट वैल्यू से अलग से करते हैं एक्स, ठीक है। ओके, अब देखते हैं I2 = x स्क्वायर दे, तो इसका मतलब क्या, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक बार इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट किया तो uv से, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए l/2n पाई, और ये किसका है साइन 2n पाई 0 to l, ये तो 0 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 0 l पुट करेंगे तब भी 0, 0 पुट करेंगे तब भी 0, तो ये तो खत्म हो गया। बचा दूसरा टर्म, दूसरा टर्म क्या बचेगा, यहाँ पे जो है वही सब बचेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x, इसके बाद बाकी सारा लिख दीजिए, l/2n पाई sin 2n/l, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वही अभी मैंने यही बात यहाँ लिखा, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे अब इस सब बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, l/n पाई आया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, फिर से आइलेट लगेगा, वही से x को रहने दीजिए, और साइन x किसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस कॉस x का, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस x आएगा, तो माइनस कॉस x वही, उसके बाद हमने फिर से देखा था जी। अब जो है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x भी मल्टीप्लाइड है, x भी मल्टीप्लाइड है, अभी 0 नहीं होगा। अब देखिए माइनस है, तो माइनस x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -1 l/2n पाई cos, यही वाला चीज लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, 0 to l लिमिट है ना, 0 to l है, तो एक बार पहले l पुट किया, l पुट करेंगे तो l/2n पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे l करेंगे तो 2n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक ठीक, बहुत सुंदर। और यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे 2n/l पाई, ठीक है। अब ये तो 0 है, x = 0 पर खत्म बात, तो बचा यही वाला टर्म, यही वाला टर्म बचेगा, बहुत सुंदर। अर्लियर क्या था, अर्लियर x नहीं था, तो यहाँ भी बनाया था, यहाँ भी बनाया, 0 हो जाता, खत्म बात, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे x हटा दीजिएगा, ये 0, तो 1 - 1 आ जाएगा, पर यहाँ पे x रख दिए हैं तो दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपका रह गया, और ये ठीक है, ये टर्म आपका रह गया, और ये जो टर्म है आपका क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फिर से आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये फिर से आपका 0 हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला ही तो आ गया cos का 0 to l, ठीक। तो ये आपका फिर से 0 हो गया, तो बचा क्या, -l, l + l, l क्यूब बच गया, l क्यूब 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्या हो गया, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ऊपर जो है l³/3 तो था ही, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, l³/3 तो था ही, उसके बाद माइनस ऑफ l³/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक। तो इसके बाद आप इसको l, और उसके बाद 1/l जो है, क्योंकि 1/l यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2/l था ना, 2/l, ये तो मैंने इंटीग्रेशन की वैल्यू की ना, इसके बाद 1/l तो मल्टीप्लाइड है ही, तो 1/l मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, l स्क्वायर बाय ब्रैकेट में 1/3 माइनस ऑफ 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे। expectation value of x square is equal to what, l square in bracket 1/3 1/2n square pi square, good enough। आगे बढ़ते हैं, अब जो है डेल्टा x निकालते हैं, डेल्टा x is equal to what, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, तो उसके बाद ठीक है माइनस कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x जो है l/2 आया था, l/2 यहाँ डाल दिया, ऊपर वैल्यू डाल दी, इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू आ गई। डेल्टा x की वैल्यू क्या है कि l
L root under 1/12 minus 1/2 n pi का whole square. Done. Okay, now we are moving ahead to continuing with the expectation value of momentum. Expectation value of momentum. Momentum operator क्या होता है? माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स होता है momentum operator. Psi is equal to root 2 by L sin x by L. तो अब देखिए 2 by L sin n pi x by L माइनस आई एच क्रॉस बाई डो एक्स sin n pi x by L. तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n पाई बाई एल तो आ जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस आई एच क्रॉस को बाहर लिख दिया, n पाई को ये एल एल जो है एल और ये एल एल स्क्वायर ये सब आ गया. ठीक है, ये सब कर दिया हमने. ओके, अब फिर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिर से देखते हैं 2 बाई एल यहाँ पे सब ठीक है. ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 2 था वो 2 कहा गया, ये साइन ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा. तो यहाँ 2 थीटा में आ गया. ठीक है, ओके. अब इसका जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही कॉस कॉस ऊपर से हमने देख रखा है भैया क्या होगा? 0 होगा. ऊपर हमने क्या होगा? यहाँ एल पुट कीजिए, यहाँ 0 1 माइनस 1 0 खत्म बात. तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत सुंदर बात, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. एंड दिस रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड क्योंकि पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ. पार्टिकल स्पेंडिंग हाफ ऑफ द टाइम टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड हाफ ऑफ द टाइम मूविंग टुवर्ड्स द राइट. क्योंकि हम पार्टिकल जो है एक क्या है कि मान लीजिए हाफ टाइम इस तरफ रहता है हाफ टाइम इस तरफ रहता है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप इस रीजन में निकालिएगा तो 0 आए. दस द एवरेज मतलब अगर एवरेज मस्ट बी 0 तो इसका मतलब क्या? एवरेज वेलोसिटी है ना, मोमेंटम है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब एवरेज अगर निकाल दीजिए इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ, इधर भी उतना ही इसका भी उतना ही, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब एवरेज मस्ट बी 0. ठीक, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर. इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी जो है 0 है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें से कोई भी 0 नहीं था. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ओके, पी स्क्वायर में अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या था? एल बाई टू. एक्सपेक्टेशन एल स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर क्या था? एल स्क्वायर 1/3 माइनस 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं. अब p इज इक्वल टू व्हाट? p इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स, p इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर डो 2 बाई डो एक्स. सही है, हो जाएगा. ओके, अब जो हैमिल्टोनियन में डालिए एच साई इज इक्वल टू ई साई, इसमें डाल दिया. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 2m ई साई. तो इसका मतलब एक बहुत सही तरीका है. आप क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए? पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डेट इसकी वैल्यू ही तो चाहिए. अच्छा, हैमिल्टोनियन से हमको ये बात पता है, तो यहाँ से 2 पाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या? इसके जगह हम 2m ई साई लिख सकते हैं. बस मैंने लिख दिया 2m ई साई. 2m ई साई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए. साई साई स्टार इज इक्वल टू 1. तो साई साई स्टार इज इक्वल टू 1 अगर उस रीजन में कर दिया तो बस सिंपल. और ई क्या था? ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर. मतलब एक बहुत सही तरीका ये करने का. मतलब रादर देन कैलकुलेटिंग द होल थिंग यू हैव यूटिलाइज्ड योर नॉलेज दैट एच साई इज इक्वल टू ई साई, देन यू आर रिप्लेसिंग इट दिस. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर. डन. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिवीजन है ना, डेल्टा पी. डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ऑफ पी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या? एन एच बाई 2l. एन एच बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू एन एच बाई 2l. नाउ मूविंग एट, नाउ अगर कोई कह दिया जाए यू हैव टू प्रूव द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर पार्टिकल इन 1D, तो डेल्टा एक्स पता चल गया, डेल्टा पी पता चल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है 1.136. इसका मतलब h क्रॉस 2 में मल्टीप्लाइड है 1 से ज्यादा, तो इसका मतलब कि h क्रॉस 2 से ज्यादा ही है ना भाई. तो इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ओके, मूविंग अहेड. यहाँ पे जैसे हमने वहां पे 0 to l लिखा था, यहाँ पे अगर मान लीजिए पार्टिकल आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि माइनस a to a लिखो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बस कुछ नहीं, इसके बीच में आपका पोटेंशियल 0 है, बाद बाकी इन्फिनिटी, तो मैंने माइनस a to a लिख लिया. अब वही यहाँ तक सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. इसका मतलब अब क्या है? पोटेंशियल वेव फंक्शन कहाँ वैनिश करेगा? एक तो माइनस ए पे वैनिश करेगा, एक तो प्लस ए पे वैनिश करेगा. ओके, तो इज इक्वल टू 0. ओके, अब क्या है? अब इसमें रिड्यूस कर दिया, ये सब सेम है. अब ये फिर से जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो a sin kx b cos kx. ठीक है, ओके. अब नाउ अब यहाँ पे अप्लाई बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू a. बाउंड्री कंडीशन लगाइए, x की जगह a डाल दीजिए. बहुत सुंदर. बाउंड्री के माइनस a डालिए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा cos का, तो cos माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है. ठीक, तो यहाँ माइनस है, बाद बाकी तो सेम है ना. यहाँ जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाद बाकी सब सही है, सेम चीज है. यहाँ पे माइनस दिख रहा था. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अब क्या है? इस दोनों इक्वेशन हम a और b की वैल्यू निकालते हैं. तो इसका मतलब अब दोनों इक्वेशन मतलब क्या जोड़िए, तो a sin k a 0 आ गया, b cos k a भी 0 आ गया. अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर. अगर a और b दोनों को 0 ले तब भी सेटिस्फाई करेगा भाई. अगर दोनों a b 0 ले लें तो क्या फायदा भाई? कोई सॉल्व करने का फायदा ही नहीं हुआ. तो a और b को दोनों साइमल्टेनियस 0 नहीं ले सकते. अच्छा ठीक है, नहीं लेते. ओके, अब क्या कहते हैं? k को दोनों को 0 ले लें.
अगर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर दोनों एक साथ जीरो हो गया तो भी फायदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, नाउ वी कैन नॉट अलाउ बोथ ए एंड बी टू बी जीरो बिकॉज दिस वुड गिव फिजिकली अनइंटरेस्टिंग ट्रिवियल सॉल्यूशन, करेक्ट। ऑल्सो वी कैन नॉट मेक बोथ साइन के कॉस के फॉर ए गिवन वैल्यू, मतलब दोनों को भी एक साथ जीरो नहीं कर सकते, एक ही किसी पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए दोनों जीरो नहीं कर सकते। Hence there are two possible values, इसलिए अब इस क्लास में दो पॉसिबल वैल्यूज होता है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा, क्या है पॉसिबल वैल्यू, या तो भैया ए को जीरो कर लो, इसको जीरो कर लो एक साथ, या तो इसको तुम वैल्यू रहने दो और बी को जीरो कर दो, तो सेटिस्फाई हो गया ना। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ, ए को जीरो कर लो और जो है कॉस के ए को जीरो कर दो, सेटिस्फाई हो गया, एक सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि साइन के ए को जीरो कर लो और इसमें बी को जीरो कर दो। ठीक, वही क्या है, ए को जीरो कर लो और कॉस के ए को जीरो कर लो, बी को जीरो कर लो, साइन के ए को जीरो कर ले। अगर कह रहा है कि अगर ये सब जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कब सेटिस्फाई होगा, जब के ए इज इक्वल टू एन पाई बाई टू के कंडीशन पे ये सारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। बहुत सुंदर। तो के ए इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एक्स की जगह ए लिख दिया, के ए इज इक्वल टू एन पाई बाई टू के कंडीशन पे ये जो कंडीशन है, ये जो चार बातें बोल रखी हैं, ये सेटिस्फाई हो रहा है। बहुत बढ़िया। नाउ अब कह रहे हैं कि अगर n इज अ ऑड इंटीजर फॉर द फर्स्ट क्लास, अगर n an even integer for the second class, that the eigenvalue for the two classes are respectively। ठीक है, अगर हमने दे दिया कि फर्स्ट, अगर ये वाला जो कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, के इज एन बाई, तो इसका मतलब कब ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है कि जब जो फर्स्ट क्लास के लिए n ऑड हो जाए। ठीक है, तो ऑड मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इस टाइप का कुछ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या इवन, सॉरी ऑड हो गया है ना, कॉस को जीरो करना तो ऑड हो गया। अच्छा, इवन के लिए क्या n पाई, जैसे होता है ना, जैसे 2n पाई, 2 पाई बाई 2 पे तो साइन मैक्सिमम हो जाएगा, तो साइन जीरो कहाँ होगा, जीरो पे जीरो होगा, फिर पाई पे जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या, जो 2n पाई बाई 2 पे ये जीरो होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑड हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। अब देखिए, अब क्या, अब हमको नॉर्मलाइज करना है, वी हैव टू नॉर्मलाइज इट, राइट, वी अप्लाइंग द कंडीशंस, वी हैव टू नॉर्मलाइज इट। तो आप किसी भी एक को लेके नॉर्मलाइज कर लीजिए, ए को मैं कर रहा हूँ, ए को मैं लेके कर रहा हूँ। अभी जो है ये आपका यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका ऑड हो गया और ये हो गया इवन। ठीक, नाउ वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज, इसको इवन को लेकर नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस ए टू ए साइन स्क्वायर, साइन को कॉस में, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम ही होगा, मतलब इसका नॉर्मलाइज इज इक्वल टू 1, इसका नॉर्मलाइज इज इक्वल टू 1, 1 तो ही होना चाहिए। इसका मतलब इस दोनों का जो इंटीग्रेशन करते हैं सबको इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी 1 बाई रूट ए आता है, 1 बाई रूट ए आता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत एक बात इंपॉर्टेंट बात आ रहा हूँ कि अगर 0 टू एल करते थे तो a इज इक्वल टू क्या आता था, रूट 2 बाई एल आता था। ध्यान दीजिएगा, रूट 2 बाई एल आता था। ठीक, पर अगर अगर आप जो अपना वेल है वो माइनस ए टू ए बनाएंगे तो यहाँ ऊपर 2 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक ही तरफ ले रहे थे, यहाँ पे सिंपली 1 बाई रूट ए आएगा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। उसके बाद आपका वेव फंक्शन लिख दिया दोनों, के एन इज इक्वल टू दिस, के एन आपका आ गया तो उससे एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एनर्जी आ गई इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑर्थोगोनल स्टेट जो है, अगर पता है आपको जीरो होगा, अगर ऑर्थोगोनल नहीं, अगर सेम m इज इक्वल टू n हो गया तो डेल्टा mn इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब देखिए एनर्जी जो वैल्यू है, जैसे आप जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखे थे, वहां पे क्या देखे थे कि n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा था, तो वहां पे जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा जो है कांस्टेंट था। ठीक, यहाँ पे सेम नहीं है भाई, यहाँ पे सेम नहीं, अलग अलग जा रहा है। ठीक है, ओके। अब इसका डी ब्रोगली से कनेक्शन क्या है, तो वही है लैम्डा, हमने जो ऊपर प्रूफ कर दिया वही है, 2a लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के होता है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना, तो उसी तरह। और k की वैल्यू क्या वहां ऊपर से निकाल लिए, तो 2a इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, इसका मतलब क्या है, उसके फंक्शन लैम्डा बाई 2 के फंक्शंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक, ये फिर से सिमेट्रिक, ये फिर से एंटी सिमेट्रिक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सही है, वही क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी हमने बात कर रखा है पहले भी। इट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ जो लोएस्ट एनर्जी है, हर बार 0 पॉइंट एनर्जी की बात आएगी। क्यों बात आ रहा हूँ, 0 पॉइंट एनर्जी जो है क्यों जरूरी है, वाई 0 पॉइंट एनर्जी इज जरूरी, क्योंकि आप समझिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अगर एनर्जी इज इक्वल टू क्या, अगर जीरो हो जाता है, एनर्जी क्या है, मान लीजिए काइनेटिक इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m और सपोज हाफ के एक्स स्क्वायर, या कोई भी पोटेंशियल फंक्शन है जो एक्स का फंक्शन है। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, इसका मतलब पी जीरो है, बहुत सुंदर। अगर पोटेंशियल जीरो हो गया, के एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, आपने प्रिसाइजली जान लिया भाई, इसका मोमेंटम भी जान लिया, इसका पोजीशन भी जान लिया। तो ऐसा पॉसिबल है क्या क्वांटम में, नहीं पॉसिबल है, इसलिए 0 पॉइंट एनर्जी इज नेवर जीरो इन क्वांटम। ठीक, ये यही बात लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसे भी डायरेक्टली इंटीग्रांड जीरो हो जाएगा, ऑड है, यहाँ पे इंटीग्रांड ऑड है। ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली आप जीरो लिख सकते हैं। साइन के एक्स ये सब हमने कर दिया है ऊपर, सिंस द इंटीग्रांड डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स
cos स्क्वायर एक्स किया तो x जो है -a2a तो सिमेट्रिकल हो गया, यहाँ से यहाँ तक सिमेट्रिकल हो गया ना। तो ये क्या, ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन तो ये इधर जितना उधर इतना, तो इसका मतलब इससे जो है अगर यहाँ -a2 लेंगे तो यहाँ पे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 to l में आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उसी तरह p में भी आपका काम आसान बन जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू x इज इक्वल टू 0 ऊपर नहीं आ रहा था, x इज इक्वल टू l/2 आ रहा था। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, आप 0 to l रख रहे हो या सिस्टम -a to a रख रहे हो, ठीक है, वो सब बात ध्यान रखना है। तो p हो गया, खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर आप वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये सब हमने बता रखा है, एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। पी स्क्वायर भी सिमिलरली ऊपर के तरीके से निकाल लिया है, ओके। और उसके बाद एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा पी स्क्वायर वही सब चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक। अब क्या है, कंसीडर इसको, इस क्वेश्चन को देख ले, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन वन डायमेंशन इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, सच दैट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेल इज ओरिजिन, ओके, मतलब 0 to l कह दिया, वो तो हमने पूरा सॉल्व भी कर रखा है, तो वो हमने पूरा सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द 3 लोएस्ट एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, h न्यू इज इक्वल टू 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रख सकते हैं, ठीक है। hc इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ऐसा ऐसा ही होता है, ठीक है, विल सी, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, इनसाइड पोटेंशियल विथ है जिसका 2 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द नॉर्मलाइज आइजन फंक्शन, ठीक है, करते हैं। एनर्जी पता है ई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ द विड्थ ऑफ द वेल इज 2a ले लिया -0 to a, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको जो मानेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लोएस्ट एनर्जी एज गुड 1 2 3 पुट कीजिए, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साई 1x साई 2x ये सब एंड साई n पाई x बाई l, उस तरह से आपका करेक्ट निकल जाएगा, ओके। एक सिमिलर क्वेश्चन है, कैन वी मेजर द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग इन वन डायमेंशनल 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब पोजीशन है, मास दे दिया E इक्वल टू आई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, 8 ml स्क्वायर मतलब मैं अगर 0 to l सोचा था, ये l, हाँ 8 ml स्क्वायर, ठीक है, h क्रॉस लिखा हुआ है, तो क्या E इक्वल टू n स्क्वायर बाई h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर तो वही बात। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, n की जगह अभी मैंने n रहने दिया है, ठीक है, n रहने दिया, ओके, यहाँ तक n स्क्वायर, तो n की वैल्यू 1 2 3 जैसे आ गया। अब दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल सो क्लोज टुगेदर हेंस कैन नॉट बी मेजर, तो बात क्या कह रहा था, कैन वी मेजर द एनर्जी लेवल्स ऑफ बॉल ऑफ 10 ग्राम मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या। तो अगर आप L को 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लग दिए और M को भी आप 10, इसका मतलब एनर्जी लेवल जो है देख रहे हैं -10 टू -45, मैथमेटिक्स थोड़ी है यार, फिजिक्स भी तो करना है, फिजिक्स भी करना है, मेजर करने का तरीका भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब इतना छोटा एनर्जी लेवल्स है कि हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये बात भी देखिए कि कैसा पार्टिकल है ये, जो है ये कोई पार्टिकल फिजिक्स का बहुत स्मॉल पार्टिकल तो नहीं है, डे टू डे लाइफ का 10 ग्राम और 10 सेंटीमीटर मेजरेबल है, तो ये क्वांटम डोमेन में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो डी ब्रोगली जी ने कहा था कि वेव हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, भाई हाँ मान लिया एसोसिएटेड है, पर इतना छोटा है कि मेजर ही नहीं कर पाओगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये फ्रीक्वेंसी, बस फ्रीक्वेंसी अगर 2 लेवल एनर्जी लेवल्स में से E इक्वल टू h न्यू होता है उससे कर दीजिएगा, ठीक है। बस ये सब किया हुआ है, सेम सेम लैम्डा आ जाएगा, ये h न्यू आ गया तो लैम्डा आ गया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन, अ बीम ऑफ फोटोन्स इन अ रेंज ऑफ, फिर से लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन एन इनफाइनाइट वेल ऑफ इनफाइनाइट वेल, मतलब x मतलब विद दे दिया, इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड मतलब दे दिया, साइन फंक्शन आ गया, मतलब साई आ गया तुम्हारा, टू व्हाट हायर स्टेट्स कैन द इलेक्ट्रॉन बी एक्साइटेड, किस तरह तक जा सकता है, ठीक, देखते हैं। ओके, इक्वेशन यूज इन 7.22, मतलब ठीक है, वहां पे देख लेंगे डायरेक्टली, आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हायर स्टेट में एन स्क्वायर मतलब वही है जो इसका जो प्लस माइनस करके आया है उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल कैन बी फाउंड, ये तो ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, 0.L से कर दीजिए, साई स्टार 0.L से 0.6 कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आया भी था इस बार यूपीएससी 2021 में। तो यहाँ पे देख लिया, √2/L sin n pi x by l आ गया, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गया, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया 0.2L, तो वही इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, 0.2L से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपको वही है ना, यहाँ पे क्या कह दिया कि प्रोबेबिलिटी p इंटू डी एक्स कर दिया, यहाँ dx, अब dx मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे dx की वैल्यू लिख दी, तो dx की वैल्यू क्या है, x क्या आ गया, तो x इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई L/2 आ गया, तो फॉर ग्राउंड स्टेट कर दिया, और फॉर P2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट,
और ऐसे भी सेम वैल्यू आएगा, सेम आंसर आएगा। अगर आप ऐसे कर देंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। क्या है, मैं बता रहा हूँ 0.4L से लेके 0.6L कर दीजिए, साई स्टार कर दीजिए, dx कर दीजिए, सेम आंसर आएगा। ग्राउंड स्टेट के लिए साई चेंज होते रहेगा, फर्स्ट के लिए चेंज होता है, सेकंड के लिए चेंज होता है। So this is the holistic coverage of particle in 1D box. Thank you for watching. Thank you very much.